पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी भूचाल जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बंगाल जहां सालों से एक ही नाम छाया रहा, जहां ममता बनर्जी का दबदबा कायम था, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी का वो सपना जो दशकों से अधूरा था, वो अब पूरा हुआ। मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। बीजेपी जो है वो उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो इलेक्शन जीता है और असम के अंदर भी जीता है। दैट गिव्स अ मैसेज दैट नरेंद्र मोदी का जो राइज है दैट इज वेरी स्टेबल, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है वो बंगाल इलेक्शन जो है बहुत लंबे मार्जिन से जीत गई है। उसके ऊपर बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। भारत में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हैज कंसोलिडेटेड द हिंदू वोट और वो पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहे हैं मिडिल इंडिया। नैरेटिव में बोला जा रहा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मोदी हार रहे हैं, मोदी अब नहीं आएंगे, मोदी के साथ बहुत सारे पंगे हैं और मोदी जो हैं वो मोदी अब कोई बड़े लीडर नहीं रह गए हैं। इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट। जय हिंद, तो मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो भाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ ही खेला कर दिया। ना तो बुम्बा बुम्बा काम आया, ना तुम्बा तुम्बा काम आया। झाल मुरी ने ही टीएमसी का काम तमाम कर दिया। और इतनी बड़ी हार के बाद जितना सदमे में टीएमसी है, जितना सदमे में विपक्ष है, उतना ही सदमे में जो बांग्लादेश है भाई। क्योंकि बांग्लादेशियों को पता है कि बीजेपी का राज आने के बाद अब इन बांग्लादेशियों घुसपैठियों के साथ जो है क्या होने जा रहा है। मगर बांग्लादेशियों का तो ठीक है, मगर दूसरे जो हमारे पड़ोसी है दोस्तों पाकिस्तानी, पता नहीं इनको क्या परेशानी है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राज आने से। तो भाई जैसे ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की, वैसा ही पाकिस्तानी मीडिया पर भी जो है इस जीत को लेकर काफ़ी बातें होने लगी, काफ़ी परेशानी उन लोगों को होने लगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो बीजेपी ने वन साइडेड जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। इंडिया के आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस जो कि बहुत बड़ा एक मार्का कहा जा रहा था और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी का धड़न तख्ता हो गया है। ये धड़न तख्ता मोदी की बीजेपी ने किया है और ऐसा किया है कि सबकी सब सीट्स एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है। ये कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बताएं कि साडा की कसूर, हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं भाई, जालिमों हम क्यों ना कहें। अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। मोदी की जो लीडरशिप में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है, ठीक है जी। मीडिया कंट्रोल उन्हें करना आता है, उन्होंने रोड शोज किए, इमोशनल तकरीरें की, ठीक है जी। वेलफेयर बेनिफिट का नाम लिया, ख़वातीन को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर की बातें की, ठीक है जी। अब एक ही नारा था वहाँ पे, मैं देख रहा था कि पाल्तानो दरकार दरकार, पाल्ताना दरकार मीन्स कि चेंज चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो वेलफेयर नैरेटिव दिया ख़वातीन को कि जी हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के अंदर, वो घरों के अंदर ख़वातीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये है असल। अभी भी जो बहुत सारा कुछ उन्होंने किया था वो मतलब ख़वातीन को, वोटर को पकड़ा उन्होंने कहा भाई इनको पकड़ो, दैट इज़ गोइंग टू गिव अस एन इम्पैक्ट।
अगर खवातीन आपके कंट्रोल में है तो सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत साफ शफाफ होते हैं और बहुत क्लियरली बताया जाता है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के मैंडेट होगा नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, मैंडेट होगा इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। या इसी तरीके से अगर आप और चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो और इसी तरह से तमाम लोग यूं ही पाकिस्तान में आते हुए दिखाई देंगे कि जिसमें इलेक्शन का या वोटर्स का कोई खास रोल नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वोट उसी को मिलता है या सीट्स या मैंडेट उसी को मिलता है जिसको कि पब्लिक ने पसंद किया हो, पब्लिक लेकर आई हो। इस वक्त भी कहा यही जा रहा है, कई जगह पर ये मैप भी दिखाया जा रहा है। बहुत से हमारे पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी ये मैप दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो बंगाल में जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीती है, उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी तकरीबन 72% एरिया जो है वो भारत का और 78% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ है और यानी कि यहाँ पर उनका कंट्रोल है। एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था। पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा। तो वही हो गया जो होना था कि किसी एक के साथ खड़ा हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ गया? मोदी ने अपनी स्पेस बहुत तगड़ी बना ली है, बहुत तगड़ी। देखें, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू द बंगाल के अंदर आप जब जाते हैं तो इट मींस कि यू गॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो वेस्ट बंगाल असम के अंदर जो पोल्स आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि मोदी आगे हैं और उनका अलायंस काफ़ी आगे है, और ममता बनर्जी जो है उसकी इनकम्बेंसी फैक्टर उनको ले डूबी है, एंड शी इज़ ओल्ड एंड शी इज़ नॉट दैट करिज्मेटिक। नरेंद्र मोदी बेचो भी है लेकिन इज स्टिल इन द गेम, वो गेम के अंदर है। इसको भी थोड़ा सा हमें स्टडी करना चाहिए, वो बूढ़ा नहीं हुआ। हालांकि आरएसएस तब कह रही थी कि जनाब ये बूढ़े हो गए हैं या इनकी 75 साल से आगे हमें नहीं जाना चाहिए, या ऐसी बातें जो है ना वो हो रही थी। लेकिन मोदी इन चीज़ों में नहीं आ रहे, और दिस इज़ व्हाट आई कैन कम्प्लीटली आई कैन सी दिस। और जो वेस्ट बंगाल है ये बांग्लादेश के लिए भी मैसेजिंग है। तकरीबन 6 महीने पहले से अमित शाह मीटिंग्स ले रहे थे और उसी समय उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया था कि ये इलेक्शन हमें जीतना है। बीजेपी के खास लोग, बीजेपी की तारीफ करने वाले लोग, बीजेपी के वर्कर्स भी बोल रहे थे कि हम नहीं जीतेंगे, ममता बनर्जी रिपीट हो। ये ओपिनियन पोल्स बार बार बोल रहे थे कि ममता बनर्जी वापस आएंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया वहां पे। और बोले तो अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह तो वहां 10-15 दिन लगातार पड़े रहे, वो वहां से दिल्ली आए ही नहीं, वो वहीं बैठे रहे कैंपेन पे कैंपेन। बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क था, खासतौर से अमित शाह की तरफ से एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी फॉरेन विजिट सारी कैंसिल कर दी गई थी, कोई विजिट नहीं बनाई थी, सिर्फ कैंपेन चल रहा था। और ये इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया चमत्कार किया। ऐसा चमत्कार किया कि भवानीपुर, ममता बनर्जी की सीट, जहां पर कभी हारती नहीं थी, सुवेंदु अधिकारी ने वहां हरा दिया।